आप देख रहे हैं वतन समाचार। आपको याद होगा कि बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, इसमें कथित तौर पर इस बात का दावा किया गया था कि भारत की तरफ से इजराइल को वेपन्स, हथियार या इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की उसी रिपोर्ट पर उस रिपोर्ट पर टिप्पणी की है जमीयत उलमा हिंद ने। जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि ये जो कथित आपूर्ति का मामला है ये बेहद चिंताजनक और दुखद बात है। मौलाना मदनी ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये जो हालिया रिपोर्ट है ये बेहद दुख देने वाली और चिंता पैदा करने वाली है। जमीयत की तरफ से जारी बयान में इसे भारतीयता और उसके साथ ही मानवता दोनों पर एक बदनुमा दाग करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच भारत से लाखों सैन्य हथियार और तोप के गोले इजराइल भेजे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में कथित तौर पर इस बात का दावा किया है और उसके साथ ही इन दावों पर सख्त दुख और साथ ही गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार से इस पूरे मामले पर पारदर्शिता लाने और साथ ही देशवासियों को बताने की जमीयत उलमा हिंद ने अपील की है। जमीयत की तरफ से कहा गया है इस तरह की रिपोर्ट्स जो है बेहद दुख देने वाली हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत हमेशा न्यूट्रल रहा और न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो बच्चों, औरतों, मासूमों का कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि इजराइल इन हथियारों का, इन गोले बारूद का या इन चीजों का इस्तेमाल मासूमों के खिलाफ करेगा, मासूमों की जान लेने के लिए करेगा। जमीयत उलमा हिंद ने अपने बयान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस 2024 के निर्देश का हवाला दिया है जिसमें इजराइल के अवैध कब्जे और नरसंहार को देखते हुए सभी देशों को हथियारों की आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी गई थी। मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया है कि 1949 के जेनेवा कन्वेंशन और 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते के तहत भी युद्ध अपराधों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की आपूर्ति पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। मौलाना मदनी ने तर्क टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये जानते हुए कि इन हथियारों का इस्तेमाल मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों के अंधाधुंध कत्ले आम में हो रहा है, हथियारों की सप्लाई करना एक आपराधिक कृत्य है और जो नरसंहार, जेनोसाइड में हिस्सेदारी के समान है। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत और भारतीय मूल्यों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। जमीयत की तरफ से ये संगीन आरोप लगाया गया है। जमीयत की तरफ से इस बयान में सरकार से सफाई की अपील की गई है। कहा गया है कि सरकार इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उनको फौरन रोका जाए, किसी भी सूरत में ये देश हित में मुनासिब नहीं है। भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति का जमीयत ने जिक्र किया है। जमीयत ने याद दिलाया है कि महात्मा गांधी के दौर से ही भारत का स्वर्णिम इतिहास हमेशा पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी का हवाला देकर इस नीति को बदल दिया। उन्होंने कहा कि तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उस गुट के साथ खड़े हो जाएं जो बच्चों, औरतों, महिलाओं, मासूमों का कत्लेआम कर रहा है। बयान के अंत में कहा गया है भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा उसकी नैतिक ताकत और सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत पर टिकी है। देश की नैतिक साख को बचाने के लिए इजराइल से सैन्य संबंधों को तोड़ना अत्यंत और तुरंत अनिवार्य और आवश्यक है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और साथ ही आप बने रहें वतन समाचार के साथ।